Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do our chapter 16 which is A Busy Month. A Busy Month is a chapter related to, yes, you can see the chapter is related to birds. Yes, the chapter is related to birds. बट बर्ड्स के बारे में भी हम क्या इस चैप्टर में न्यू जानने वाले हैं. इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इस चैप्टर में बर्ड्स से रिलेटेड कौन सी न्यू थिंग ऐसी है जो हम जानने वाले हैं. तो हम इस चैप्टर में बर्ड्स से रिलेटेड उनके नेस्ट के बारे में जानने वाले हैं. यस, हाँ, तो हम बर्ड्स के नेस्ट के बारे में जानेंगे कि हाउ बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, वो कैसे अपना नेस्ट बनाती हैं. एंड वॉट आर द डिफरेंट मटेरियल्स, वो क्या क्या डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करती हैं अपने एक छोटा सा नेस्ट बनाने के लिए. नेस्ट क्या है? नेस्ट बर्ड का एक घर है. व्हाट इज नेस्ट? नेस्ट इज़ अ होम फॉर अ बर्ड. जैसे हम लोग अपने कहाँ रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, वैसे ही बर्ड्स को भी कहीं रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, राइट? तो वो लोग क्या बनाते हैं? दे मेक देयर नेस्ट. व्हाट दे डू? दे मेक देयर नेस्ट. तो वो अपने लिए एक नेस्ट बनाते हैं. उनके लिए नेस्ट क्या है? प्लेस टू लिव, राइट? प्लेस टू लिव. बट बर्ड्स हमें ज़्यादातर कहाँ दिखती हैं? ऑन द ट्रीज, या फिर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. या तो हमें ट्रीज पे दिखती हैं या फिर वो हवा में बहुत ऊंचा उड़ते हुए हमें बर्ड्स दिखती हैं, राइट? बट हमने अगर बर्ड्स को कहीं एग्स ले करने हैं, राइट, अगर उन्हें कहीं एग्स ले करने हैं, अंडे देने हैं अगर किसी भी बर्ड को, तो बर्ड को क्या चाहिए रहता है? एक नेस्ट चाहिए रहता है जहाँ पे वो अपने छोटे छोटे बेबी बर्ड्स को वहाँ पे सेफली रख सके, राइट? सो हमें क्या पता चलता है? नेस्ट इज़ अ सेफ प्लेस ऑल्सो. नेस्ट एक बर्ड के लिए सेफ प्लेस भी होती है. अब हमने नेस्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये हम अपने चैप्टर में रीड करके पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर विच इज अ बिजी मंथ. सो इन अ कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. वो क्या बोल रहे हैं कि डव, डव क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट स्मॉल बर्ड. बहुत ही सुंदर सी बर्ड होती है जिसका नाम क्या होता है? डव. सो वो बोल रही है एक बेबी बर्ड भी है इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड यानी ना बगीचा में हमने एक नेस्ट देखा जहाँ पे क्या है? एक बेबी बर्ड है और एक और एग है वहाँ पे. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट, राइट, बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट. बट अभी तक वो टूटा नहीं है और उसमें से बेबी बाहर नहीं आया है. एक और एग है और एक बेबी बर्ड कहाँ पे बैठी हुई है? इन द नेस्ट. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देयर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस, मतलब हम जब गोपाल भाई यानी जो भी ये बच्चा बता रहा है, वो गोपाल भाई के घर तक जाने के लिए बहुत सारे स्टोन्स पड़े थे. व्हाट इज स्टोन्स? छोटे छोटे पत्थर कहाँ पड़े हुए थे? ऑन द रोड, अलॉन्ग द रोड साइड हमें क्या दिख रहे थे? छोटे छोटे स्टोन्स दिख रहे थे. इन द स्पेस बिटवीन दी स्टोन्स एन इंडियन रोबिन हैज लेड इज एग. तो हमने देखा कि रोड साइड पे जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं उनके बीच में एक बर्ड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? दैट इज इंडियन रोबिन. यू कैन सी हेयर, जो इंडियन रोबिन होती है हमें किसी ऐसी ब्लैक सी, आपने भी ये वाली बर्ड बहुत देखी होगी क्योंकि ये बर्ड बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. एवरीवेयर इन एवरी प्लेसेस हम ये बर्ड को देख सकते हैं. इस बर्ड का नाम क्या है? इंडियन रोबिन. क्या नाम है? इंडियन रोबिन. सो ये बर्ड ने भी एक नेस्ट बनाया था. कहाँ पे? बिटवीन द स्टोन. और स्टोन्स कहाँ थे? अलोंग द रोड साइड. तो वहाँ पे हमारी इंडियन रोबिन ने एक छोटा सा नेस्ट बनाया था. बच्चू भाई showed it to me. I looked through the binoculars. Binoculars क्या होते हैं? That you use. हमें जब दूर का कुछ देखना होता है तो हम बाइनोकुलर्स के थ्रू हम वो दूर की चीज़ देख पाते हैं, राइट? ठीक है, जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं, राइट? तो बाइनोकुलर्स के थ्रू उसने दूर से ऊपर करके देखा कि यहाँ देयर इज अ ब्यूटीफुल नेस्ट. जो किसका नेस्ट है? हमारी इंडियन रोबिन का नेस्ट है.
I saw that the nest was made of grass. इसने रॉबिन ने कैसे बनाया था अपना नेस्ट? विद द हेल्प ऑफ ग्रास. उसने ग्रास की हेल्प से अपने लिए एक नेस्ट बनाया था विद द हेल्प ऑफ grass. On the top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. So उसने और भी डिफरेंट चीज़ यूज़ करी थी टू मेक द कंफर्टेबल नेस्ट. अपना नेस्ट को बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए उसने बहुत सारी स्मॉल मटेरियल्स भी यूज़ करे थे, लाइक twigs, roots, wool, hair and cotton wool. So उसने ये डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करे थे. Why? To make the nest. To make the nest उसने बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करे थे. जितने ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ करते उतना कंफर्टेबल अपना नेस्ट बनाने के लिए वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज हाउ रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. What a soft and cozy home for the chicks. चिक्स कौन? बेबी इंडियन रॉबिन. जो चिक्स न्यू स्मॉल बर्ड्स आएंगी, दे आर चिक्स. सो उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट एंड कोजी क्या बन गया था? एक नेस्ट बन गया था, राइट? द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. रॉबिन क्रो की तरह नहीं होती. सो क्रो रॉबिन से कैसे डिफरेंट होता है? लाइक यू कैन सी अ क्रो एंड दिस इज अ रॉबिन. यू कैन सी रॉबिन अलग दिखती है एंड क्रो इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. दोनों बर्ड्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, राइट? रॉबिन थोड़ी स्मॉल होती है, वहीं क्रो थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? रॉबिन की आप बीक देखेंगे तो स्मॉल बीक है, क्रो की बीक थोड़ी बड़ी होती है. सो लाइक दिस वी कैन सी these two birds are different. These two birds are different. Why they are different? Because they have different personality. राइट? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रो ही तो इंडियन रॉबिन है. नो, इंडियन रॉबिन इज अ डिफरेंट बर्ड एंड क्रो इज अ डिफरेंट बर्ड. ओके, नाउ ओके, नाउ दिस इज अ लेटर. एक लेटर लिखा है. किसने? कहाँ से लिखा गया है? बाल मंदिर भावनगर. कहाँ से? बाल मंदिर भावनगर से एक लेटर लिखा है. जो कब लिखा था? 1936. कब लिखा था? 1936. बहुत ही पहले एक लेटर लिखा था. व्हेन? 1936 में एक लेटर लिखा था बाल मंदिर भावनगर से. ओके, सो लेटर में क्या लिखा था? डियर चिल्ड्रन. डियर चिल्ड्रन, जैसे आप लोग चिल्ड्रन हैं, दैट इज डियर चिल्ड्रन, इट्स 3 o'clock इन द आफ्टरनून. क्या हो गया? 3 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के 3 बज गए हैं. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. कोई भी क्लाउड्स नहीं है क्योंकि 3 बजे कैसे होते हैं? बहुत धूप, बहुत ही गर्मी हो जाती है, राइट? और अभी तो समर्स चल रहे हैं, सो बहुत धूप, बहुत गर्मी हो जाती है 3 बजे. सो देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज बर्निंग हॉट. काफ़ी सन भी बहुत हॉट हो रहा है, तो जो वेदर है वो भी बहुत हॉट हो चुका है, राइट? The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make the nest. कौन सी birds के नेम है इधर? Sparrows, doves and sunbirds. So जो ये 3 birds हैं, क्या कर रही हैं? Pairs में work कर रही हैं. Pairs यानी 2 pairs, okay? जहाँ पे हमारे 1 bird, 2 bird and this is पेयर्स. ओके, सो पेयर्स में वो लोग काम कर रही हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने नेस्ट बनाने हैं. क्या बनाना है? उन्हें अपना अच्छा सा सुंदर सा एक नेस्ट बनाना है. बिकॉज अब उनको क्या लगता है कि उनको एक एग्स शायद ले करने पड़ेंगे, यानी एग्स देने हैं, तो उन्हें एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वो अपने एग्स को सेफली रख सके. तो दे आर मेकिंग देयर नेस्ट. कैसे बनाती है नेस्ट? लाइक दिस यू कैन सी. अपने बीक में सारा जो मटेरियल्स उनको नेस्ट के लिए चाहिए वो इस तरह से अपने बीक में फंसा के एंड दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू मेक देयर नेस्ट. ओके, सो ऐसे ही कुछ हो रहा था. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. और कुछ बर्ड्स ने तो अपने ऑलरेडी नेस्ट बना के रख लिए थे. ओके, इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. The parent birds are busy feeding the chicks with the different kinds of insects and other things. So वो क्या बोल रहे हैं? कुछ नेस्ट में कुछ जो एग्स हैं वो हैच्ड हो चुके हैं. हैच्ड मतलब टूट चुके हैं और उसमें से बेबी बर्ड जो है वो बाहर आ चुकी है. ओके, जो
और जो पेरेंट बर्ड्स है, पेरेंट यानी जो बेबी बर्ड के मम्मी पापा हैं, वो उसे फीड कर रहे हैं। लाइक यू, आपके भी मम्मी पापा आपको डिफरेंट चीज़ें ला के देते हैं जिससे आप लोग वो खाओ एंड यू फील सो गुड कि हाँ कितना टेस्टी खाना था, पेट भर गया, राइट तो वैसे ही पेरेंट बर्ड्स भी जो होती हैं वो अपने बेबी बर्ड्स के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड लाती हैं जो उन्हें पसंद है खाना और उन्हें फीड करती हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ लाइक इंसेक्ट्स और अदर थिंग्स जो भी उन्हें पसंद हो। ओके तो ये लाके क्या करती हैं, उन्हें फीड करती हैं जिससे उनका पेट भर जाए, राइट। सो नाउ मूव फॉरवर्ड। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जो क्रो का नेस्ट होता है वो कितने चीज़ों से बनता है, काफ़ी सारी चीज़ों से बनता है। इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, वो पीसेस ऑफ वायर्स एंड वुड भी यूज़ करता है। क्या क्या यूज़ करता है, पीसेस ऑफ वायर्स एंड वुड। वुड यानी लकड़ी, वायर यानी जो तार होते हैं। सो क्रो जो अपने नेस्ट बनाता है वो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स एंड वुड के हेल्प से बनाता है। ओके I saw a baby bird in the robin's nest. Robin's nest, right? We have studied in the first slide that कि जो रॉबिन का नेस्ट होता है, रॉबिन का नेस्ट कैसा होता है, हमने पढ़ा था कि रॉबिन अपना जो नेस्ट बनाती है वो बहुत सारे मटेरियल से बनाती है, वूल, कॉटन वूल, ट्विंग्स, इनके हेल्प से वो क्या बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है। तो उसने एक बेबी बर्ड देखी रॉबिन के नेस्ट में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन, अपनी बीक को वाइड ओपन यानी मुंह खोल के बैठी हुई थी। छोटा सा बेबी बर्ड अपनी बीक को मुंह खोल के बैठा हुआ था। ओके सो बीक ओपन, वाइड ओपन ने काफी खोल के बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। इन अ लिटिल while the robin flew to the nest and poured something in the chick's beak open. Why its beak open? क्यों उसने beak open रखी थी? Because she is feeling या he is feeling thirsty. जो बेबी हमारी बेबी रॉबिन है उसे बहुत भूख लग रही है। सो उसने अपनी बीक ओपन करके रखी है कि मम्मा विल कम एंड पुट समथिंग ऑन द माउथ। कुछ तो देंगी खाने को, राइट? आप लोगों को जब भूख लगती है तो आप भी बोलते हो ना, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। देन मम्मा आती है एंड गिव समथिंग टू यू, राइट? सिमिलरली अब वो बेबी बर्ड कैन नॉट स्पीक लाइक यू, आपकी तरह बोल नहीं सकती, तो वो अपने एक्शंस के थ्रू बताती हैं कि उन्हें भूख लगी है। और वैसे ही मम्मा जो बर्ड है वो आई उड़ के और उन्हें उनके उस बेबी बर्ड के मुंह में कुछ फूड डाल दिया। ओके, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। क्या डाला होगा? फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, क्योंकि जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं? स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स खाती हैं, राइट? बाय देन इट वॉज अ इवनिंग, और ये सब देखते देखते क्या हो गई? हमने पढ़ा था इट वॉज एन आफ्टरनून, और 3 बज रहे थे, इट वॉज अ 3 o'clock, बट अब क्या हो गई? इट इज अब इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुकी है, राइट? द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स स्टिक, अब वो अपने नेस्ट में ही सेटल डाउन हो गई है, अब इवनिंग हो गई है। तो आपको देखा होगा कि इवनिंग में हमें बर्ड्स काफ़ी कम दिखने लगती हैं। ओके, नाइट होते होते तो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। कहाँ गायब हो जाती हैं? गुम थोड़ी हो जाती हैं, नो, वो अपनी अपनी जगह पे कहीं पे सेफ जगह पे जाके सो जाती हैं। सो वैसे ही हमारी जो रॉबिन थी वो सेटल डाउन हो गई अपने बेबी बर्ड्स के साथ इन द नेस्ट। ओके, सो here you can read something important and interesting. Okay, you know that the कोयल, you know कोयल जो बहुत सुंदर गाती है, right? कोयल looks like this. जो कोयल है वो बहुत ही सुंदर गाती है, she sings very sweet. ओके, बट उसमें एक कमी भी होती है। वो कमी क्या होती है? डू यू नो दैट लाइक कोयल सिंग्स स्वीटली, बट डू यू नो दैट द बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। वो कभी भी खुद का नेस्ट नहीं बनाती, नेवर मेक इट्स नेस्ट। उसे अपना खुद का नेस्ट बनाना पसंद ही नहीं है, या फिर वो बहुत आलसी है कि उसे खुद का नेस्ट बनाना ही नहीं है, ठीक है? इट ले इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। जो कोयल होती है वो अपना एग किसके नेस्ट में रखती है? यस, क्रो के नेस्ट में रखती है वो अपना एग। वाई? बिकॉज वो खुद का नेस्ट तो बनाती ही नहीं है, और जब उसे एग्स ले करने रहते हैं तो एग्स को कोई सेफ प्लेस चाहिए रखने के लिए, तो वो कहाँ रख देती है? क्रो के नेस्ट में रख देती है। ओके, द क्रो हैच देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स,
और क्रो ही उनको हैच कर देता है और अपने एग्स के साथ ही रखता है, क्योंकि जो कोयल रहती है वो तो एग्स रख के भूल जाती है, सो वो अपने बेबीज की केयर भी नहीं कर पाती है, जो क्रो ही है वो ही सब कुछ करता है। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू कम टू नो कि कोयल जो है वो कभी नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने एग्स कहाँ रखती है? यस, वो अपने नेक्स्ट क्रो के नेस्ट में रखती है। ओके, नाउ मूव टू, नाउ देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय। नाउ दे आर सेइंग कि एक स्मॉल सा ट्री है, देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। हमने देखा कि एक नेस्ट है, जो ब्रांच क्या होती है? जैसे ये ट्री है एंड दीज आर इट्स ब्रांच, सो जो ये ब्रांच है इससे एक हैंग करता हुआ, लाइक दिस यू कैन सी, एक हैंग करता हुआ नेस्ट है। क्या है? नेस्ट। एक यहाँ पे हैंग करता हुआ नेस्ट है। हमने अभी तक देखा था कि जो नेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर ट्री के ऊपर ऐसे रखे होते हैं, बट सम नेस्ट आर देयर जो ट्री की ब्रांचेस से हैंग यानी लटक रहे होते हैं। ओके, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। हमने ये देखा है, हमने और भी पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। उनके कलर्स, उनकी वॉइस, उनका उड़ने का तरीका, उनका प्लेसेस टू लिव, और इवन द मेकिंग ऑफ देयर नेस्ट, उनके डिफरेंट तरह के नेस्ट भी अलग होते हैं एक दूसरे से। सो जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं, राइट? द क्रो builds its nest high up on the tree. क्रो कहाँ बनाता है नेस्ट? high up on the tree. ट्री में काफी हाई प्लेस पे वो अपना नेस्ट बनाता है। यस, सो क्रो मेक देयर नेस्ट high up on the tree. The dove make its nest among the thorns of the cactus plant or a मेहंदी hedge. जो डव होती है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? कैक्टस प्लांट के पास। कैक्टस प्लांट यू नो? यस, जिसमें बहुत कांटे होते हैं, ठीक है। सो बहुत शार्प प्लांट जो होता है उसके पास, या फिर मेहंदी का भी एक प्लांट होता है, उसके पास छोटा सा प्लांट होता है मेहंदी का, ठीक है, उसके पास भी वो अपना नेस्ट बनाते हैं। तो काफी नीचे जो प्लांट्स होते हैं उस पर अपना डव जो है वो नेस्ट बनाती है। ओके, द स्पैरो कैन बी फाउंड इन और अराउंड आवर हाउस। जो स्पैरोज होती हैं वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? इन और अराउंड द हाउस, यानी हाउस के पास या हाउस के अंदर भी, समटाइम्स इन आर बालकनीज ऑल्सो। हमारी बालकनीज में भी हम देखते हैं कि जो स्पैरो है वो वहाँ पे अपना नेस्ट बना लेती है, या फिर अराउंड द हाउस, हाउस के कहीं भी पास वो अपना नेस्ट बनाती है, राइट? इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर और अ लेज। मतलब वो कपबोर्ड यानी टॉप ऑफ द कपबोर्ड के ऊपर, बिहाइंड द मिरर्स के पीछे, या फिर ऑन अ लेज, ये कहीं पे भी अपना क्या बनाती हैं? नेस्ट बनाती हैं। Pigeons also make their nest like this. Often they make nest in the old or the deserted buildings. So pigeons भी अपना नेस्ट स्पैरो की तरह ही बनाते हैं, लाइक हमारे घर के आसपास कहीं पर भी, बट वो कभी कभी बहुत पुरानी जो बिल्डिंग होगी, जो बहुत पुरानी ऐसी पड़ी होगी, बहुत टाइम से कोई काम नहीं हुआ होगा, वहाँ कोई लोग जाते नहीं है, वहाँ पे भी पिजन्स अपना नेस्ट बनाते हैं। सो हमें ये पता चला कि जो सारे बर्ड्स होते हैं वो कितने डिफरेंट वेराइटीज़ में अपना नेस्ट बनाते हैं। कोई हाई अप ऑन द ट्री, कोई छोटे छोटे कैक्टस या मेहंदी जैसे प्लांट पे, कोई हमारे हाउस के नियर। सो ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ के थ्रू जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं, राइट? Now, move next. So, now we are going to read about some new birds. The new birds is barbet and copper smith. These two birds can be heard in the summer with its tuk 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 tuk. What they do? Tuk tuk tuk. सो ये जो बर्ड्स होती हैं हमारी दोनों, इनको हम समर में काफ़ी आवाज़ें सुनते हैं, लाइक टुक 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 टुक, दे कंटिन्यूसली डूइंग टुक 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 टुक. सो इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक. वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? या तो ट्री ट्रंक के अंदर एक होल बना के. व्हाट इज ट्री ट्रंक?
this is, if this is a tree, so this part is known as trunk. Okay, so ये जो हमारी ट्री ट्रंक होती है यहाँ पे ये होल करती है, राइट? यहाँ पे अपनी होल करती है किसके थ्रू? अपनी बीक्स के थ्रू, लाइक टुक 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 टुक. सो वो होल हो जाता है एंड अंदर इनसाइड दैट होल वो अपना नेस्ट बनाती हैं. कहाँ पे? इनसाइड द ट्रंक. And the tailor bird use its sharp beak to stitch together with two leaves on a bush. और जो टेलर बर्ड रहती है, टेलर बर्ड, टेलर, यस, एक बर्ड का नाम है टेलर बर्ड. टेलर कौन होता है? टेलर होता है जो हमारे कपड़े सिलता है, राइट? और जो ये बर्ड है ये भी एक टेलर जैसे ही काम करती है. जब वो अपना नेस्ट बनाती है तो वो अपनी शार्प बीक, उसकी जो बीक रहती है ना, लाइक दिस, बहुत ही शार्प बीक रहती है. कैसी? बहुत ही ज़्यादा शार्प बीक रहती है. किसकी? हमारी एक बर्ड है जिसका नाम है टेलर बर्ड. तो उसकी जो बीक रहती है वो काफ़ी शार्प रहती है. तो वो उससे क्या करती है? टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स को वो स्टिच करती जाती है, सारी लीव्स को स्टिच करके एक सुंदर सा नेस्ट बना देती है. किसके थ्रू? अपनी बीक के थ्रू. ओके, इट ले एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव्स दैट इट हैज मेड. दिस इज इट्स नेस्ट. और वो लीव्स के अंदर वो अपने एग्स को ले करती है और अपना ब्यूटीफुल नेस्ट बनाती है. ओके, द sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree bush. जो सनबर्ड रहती है वो अपना नेस्ट क्या करती है? हैंग. जैसे हमने देखा था कि कुछ बर्ड्स अपना हैंग भी करके बनाती हैं नेस्ट. तो सनबर्ड्स वही बर्ड है जो अपना नेस्ट बनाती है वो ब्रांच से हैंग करती है, यानी लटका के बनाती है. ओके, पेड़ की टहनियों से लटका हुआ होता है उनका नेस्ट. बट उनका जो नेस्ट रहता है वो कौन सी पेड़ की टहनी से? बहुत ही स्मॉल ट्री और अ स्मॉल बुशेस. बुशेस यानी स्मॉल जो झाड़ियों टाइप के पेड़ होते हैं उनकी टहनियों से लटकता हुआ अपना नेस्ट बनाती है. कौन? सनबर्ड. सो सनबर्ड जो अपना नेस्ट बनाती है वो हैंग करता हुआ फ्रॉम द स्मॉल ट्री वो ऐसा नेस्ट बनाती है. ओके, द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड्स नेस्ट. और हमने उसी इवनिंग एक सनबर्ड का ब्यूटीफुल सा नेस्ट देखा. कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या आप बता सकते हो कि उसका नेस्ट किन चीज़ों से बना होगा? क्या आप बता सकते हो? आई विल टेल यू. उसका नेस्ट बना था, द नेस्ट हैज हेयर्स, हेयर, ग्रास, thin twigs, dry leaves, cotton wool and bits of the bark, pieces of the chlorox and even the spider's cobwebs. तो उसने कितनी सारी चीज़ों का यूज़ करके एक नेस्ट बनाया. उसने हेयर, यानी हम लोग के जो हेयर्स होते हैं उनका भी उसने यूज़ किया, राइट? ग्रास, जो स्मॉल ग्रासेस होती हैं उनका यूज़ किया. थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल्स का भी इस्तेमाल किया. बिट्स ऑफ ट्री बार्क्स, जो छोटे छोटे ट्रीज के टुकड़े होते हैं उनका भी उसने यूज़ करके. पीसेस ऑफ क्लोथ रैक्स जो हमारे फटे हुए कपड़े होते हैं छोटे मोटे उनका यूज़ करके. एंड इवन द स्पाइडर्स कॉबवेब्स, जो जाले होते हैं स्पाइडर के ऑन द वॉल, उसके भी यूज़ करके उसने अपना नेस्ट बनाया. तो यू कैन सी अ birds use different varieties of things to make its nest, to make its house. Okay, now when I looked through the binoculars I could see a chick in the nest. किसके नेस्ट में? सनबर्ड के. ओके, सो बाइनोकुलर से उसने और ज़्यादा वहाँ पे उसके पास का देखा तो ही कम्स टू नो दैट कि उस नेस्ट में एक छोटा सा बेबी सनबर्ड भी है, एक छोटा सा चिक भी है. इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट. वो नेस्ट में ही बैठा हुआ है. इट वॉज वेटिंग फॉर हिज मदर टू ब्रिंग सम फूड. और अपनी मम्मा का वेट कर रहा है कि वो कुछ खाना लाएंगी. जब आप लोग घर में अकेले होते हो और भूख लग रही हो तो यू आर वेटिंग फॉर द मदर कि मम्मा जल्दी आओ, कब आओगी और कुछ बनाओगी और हमें खिलाओगी. तो सिमिलरली जो बेबी बर्ड्स रहते हैं वो भी वेट कर रहा था अपनी मदर का कि वो आए और मुझे कुछ खिलाएं. वॉट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप. और एक बेबी बर्ड करता भी क्या है? बिकॉज जब छोटे छोटी बर्ड्स रहते हैं दे कैन नॉट फ्लाई, उन्हें उड़ना तो आता नहीं है. सो दे हैव टू वर्क्स, या तो ईट या तो स्लीप. क्या दो काम होते हैं? या तो खाओ या तो सो.
अब हमारे पास तो, आप लोग के पास तो खेल भी सकते हो, कूद भी सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन वॉच टीवी, यू कैन यूज योर फोन्स, यू कैन स्टडी, बट बर्ड्स ये सब नहीं करते. सो दे हैव टू वर्क्स ओनली, ईट और स्लीप. Do you know, now this is also an interesting fact, जो हमें क्या बताता है? Do you know about the weaver bird? The male weaver bird make beautifully woven nest. The female looks at all the nest and chooses one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. तो एक bird होती है जिसका नाम क्या है? weaver bird. क्या नाम है? weaver bird. तो weaver bird में जो male weaver bird होता है, ओके, सो मेल वेवर बर्ड बहुत ही सुंदर सा नेस्ट बनाता है, और जो फीमेल वेवर बर्ड रहती है वो चूज करती है कि उसे कौन से नेस्ट में, उसको कौन सा नेस्ट बेस्ट लग रहा है, और जो भी उसे बेस्ट लगता है वो उसमें अपने एग्स ले करती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बर्ड्स. नाउ ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज. सारी बर्ड्स ही बिजी हैं. वाई? मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. तो वो बर्ड्स किस में बिजी हैं? अपने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल नेस्ट बनाने में और वहाँ पे एग्स ले करने में. इट हैज़ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट्स. तो उन्हें बहुत मुश्किल है, पहले तो बहुत सारे एफर्ट से उनको मटेरियल्स इकट्ठा करना पड़ता है अपने नेस्ट के लिए, फिर उस मटेरियल्स का यूज़ करके वो सुंदर सा नेस्ट बनाते हैं, फिर उसमें एक बेबी को बॉर्न करते हैं और उसको बड़ा करते हैं. राइट, एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क है. ओके, बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज. एनिमीज भी होते हैं जो उनकी बर्ड्स के बेबी बर्ड्स को या फिर उनके एग्स को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे उनके एनिमीज भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं. कौन कौन होते हैं बर्ड्स के एनिमीज? ह्यूमंस. ह्यूमंस यानी हम. राइट, अदर एंड अदर एनिमल्स टू. ह्यूमंस कैसे होते हैं? हम कभी कभार ऐसे पेड़ पे पत्थर फेंक देते हैं, वी डोंट नो दैट, उनका नेस्ट गिर जाता है और जो उसमें एग होते हैं वो टूट जाते हैं, और अगर टाइम से पहले एग टूट जाए तो बेबी भी मर जाता है. सो इस तरह से हम उनके नेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं. और जो कुछ बड़े एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? उनके एग्स को या तो खा लेते हैं या तो तोड़ देते हैं. एनिमल्स लाइक क्रोज, स्क्वेरल्स. क्रो क्या करता है? दूसरे के अंडे खा लेता है. स्क्वेरल्स भी यही करती हैं. कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर द चांस टू स्टील द एग्स. वो वेट ही कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले और वो किसी बर्ड का एग चुरा ले. सो ये सब बर्ड्स के कौन होते हैं? एनिमीज होते हैं. मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और काफ़ी बार वो उनके नेस्ट को भी तोड़ देते हैं. सो दीज आर दी एनिमीज ऑफ द बर्ड. तो इन्हीं से उन्हें अपने एग को सेफ रखना पड़ता है. राइट, नाउ टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम द डेंजर, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. ये सारी चीज़ें क्या है? एक बर्ड के लिए टेस्ट है. क्या क्या? एक बर्ड को अपने लिए अपने आप को सेफ रखना डेंजर से. राइट, खाना ढूंढना, बहुत सा मुश्किल से एक नेस्ट बनाना, फिर उसमें एग्स ले करना और अपने एग्स यानी अपनी छोटी छोटी बेबी बर्ड्स को बड़ा करना. ये एक टेस्ट है सारी बर्ड्स के लिए. ओके, एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. सो दिस इज लाइक दिस. वो अपने बर्ड्स को बहुत अच्छे से फ्लाई करती हैं और उड़ती हैं हवा में फ्रीली. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम नाउ फ्रॉम सलाम. Blessings from your गीजू भाई. सो दिस इज अ लेटर फ्रॉम गीजू भाई जो हमने अभी रीड किया. उस लेटर में क्या था कि कैसे बर्ड्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नेस्ट बनाती हैं. ओके, सो इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बट अभी तक चैप्टर इज नॉट येट कंप्लीटेड. वी आर कम विद द न्यू वीडियो जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, टिल देन follow and subscribe Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.